साहिबगंज के तरफ से आ रही मालगाड़ी के बीच दो युवक खड़े थे, जिसका नाम कृष्ण कुमार गुप्ता बताया जा रहा है, जो मुंगेर का रहने वाला है। युवक नशे में धूत था। मालगाड़ी के गार्ड साहब ने इसकी सूचना पिरपैती में तैनात आरपीएफ एक जवान प्रवीण कुमार शाह और शंकर कुमार को दी। आरपीएफ को देखते ही युवक भागने लगा। उसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गिरकर घायल हो गया। आरपीएफ जवान ने समाजसेवी रंजित पासवान की मदद से रेफरल अस्पताल पिरपैती लाया, जहां डॉक्टर कृष्ण कुमार ने प्राथमिक उपचार कर भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं मौके पर मनोज शास्त्री और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भावेश कुमार भी पहुंचा। युवक की हौसला बढ़ाया। वहीं नर्स को बिना ड्रेस कोड देखकर शास्त्री जी भड़क उठे और बोला, यहाँ ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जाता है, जिसकी शिकायत मैं माननीय से करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज, बिहार झारखंड। पिरपैती से चंदन पांडे की रिपोर्ट। सर, आप पिरपैती के रेफरल अस्पताल में काफ़ी दिनों से कार्यरत हैं। अपना सर नाम बताइएगा। नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार हुआ। सर, आप काफ़ी पेशेंट को देखते हैं और पिरपैती प्रखंड में धीरे धीरे आपका नाम काफ़ी ऊपर हो रहा है। क्या हुआ था जो रेलवे स्टेशन पर जो पेशेंट गिरा था, क्या समस्या था उसको? वो मूर्छित होकर गिर गए थे, जिनके कारण सिर में चोट लग गई उनको, और 2 आरपीएफ के जवान आए उनके चिकित्सा इलाज हेतु, और अभी स्थिति उनकी ठीक है और अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। सर, एक बात, मनोज शास्त्री जी आए थे जो विधायक जी के गुरु भी रह चुके हैं, पिरपैती के विधायक जी के। उनका कहना था कि नर्स लोग ड्रेस कोड में नहीं रहती है और दुर्व्यवहार करती हैं। तो सर, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिएगा? अभी तो ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। सर, हम लोगों ने भी देखा कि ड्रेस कोड में नहीं थी मैम लोग। ड्रेस कोड में रहती हैं, थोड़ा सा ब्लड वाला जो काम करती हैं, एक्सीडेंटल केस आता है तो उसमें थोड़ा सा उसमें अवॉइड करती हैं। और दुर्व्यवहार पे सर क्या कहिएगा? अभी तो कोई मामला ऐसा संज्ञान साक्ष्य है हमारे पास सर। तो साक्ष्य अगर होगी तो उस पर कार्रवाई कीजिए। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार शास्त्री। अच्छा, क्या मामला हुआ था जो इतना इमरजेंसी में आप लोग पेशेंट को लेकर स्टेशन से लेकर पहुंचे? कैसे जानकारी मिली? मैं आप अपने स्कूल में था। मेरा बेटा हंगरी बुडापेस्ट में पढ़ता है, 4था साल एमबीबीएस कर करके आया हुआ है और प्रतिदिन चल जाता है विजय सूर्या क्लिनिक में जी साहेबगंज। वो जा रहा था गाड़ी पकड़ करके, वहीं से एक पेशेंट गिरा हुआ था जिसका कि नाम संजय, शायद संजय नाम है, और बड़ी दुर्गा स्थान मुंगेर का रहने वाला, मुंगेर का रहने वाला। और उनके कहने पे, आपके कहने पे आरपीएफ जवान भी तत्परता दिखाकर रेफरल अस्पताल लेकर आए। और यहाँ इलाज कैसा आपको दिखाई दिया? इलाज तो जो यहाँ की व्यवस्था है और जो यहाँ की दवाइयाँ हैं वो चल रहा है, लेकिन जितना दवाई उपलब्ध होना चाहिए उसके अनुसार यहाँ पर दवाई उपलब्ध। अच्छा, आप पिरपैती के विधायक जी के काफ़ी करीबी रहे हैं। जो यहाँ की नर्स अभी प्रियंका कुमारी उपस्थित हैं, और हम लोग घुसे तो मेरे से भी अभद्रतापूर्वक व्यवहार कर बातचीत की और ड्रेस में भी नहीं थी। तो ऐसे नर्स के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप मेरी आवाज़ सुनते हो तो हॉस्पिटल पर ध्यान दिया जाए। और इसके पूर्व भी मैं विधायक जी से बहुत सारी बात हॉस्पिटल के बारे में कहते आ रहा हूँ, और आशा है कि ऐसा करेंगे। और इस प्रकार कोई यदि पत्रकार आ रहा है या कोई किसी पेशेंट को अचानक गिर जाए, आकस्मिक दुर्घटना हो जाए और कोई सामाजिक कार्यकर्ता लेकर के आ रहा है, उस पर यहाँ के हॉस्पिटल की स्टाफ को तत्परता दिखानी चाहिए। और यहाँ स्टाफ बिना ड्रेस के घूमती रहती हैं कि ताकि बाहरी लोग पहचान नहीं पाता है कि वो स्टाफ हैं कि क्या है। देखिए, ड्रेस कोड होना चाहिए। मैं आदरणीय विधायक जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे शिष्य हैं, और यहाँ जो नर्स है वो ड्रेस में नहीं दिखती है, तो उनसे भी आग्रह है कि ड्रेस में रहें और ड्रेस कोड एक बनवाया जाए, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि एक ड्रेस कोड है और ये नर्स यहाँ की हैं। जी, तो क्या कहना चाहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि दवा की व्यवस्था उपलब्धता हो, जो यहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाए उसकी व्यवस्था हो। और यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो एम्बुलेंस यहाँ खड़ा रहता है, तो कोई यदि सामाजिक कार्यकर्ता एम्बुलेंस मांग करे तो उस जगह पर एम्बुलेंस जा करके आकस्मिक रोगी को, दुर्घटनाग्रस्त रोगी को ला करके यहाँ पर रख दिया जाए। बाबा, एक बात और कहना है, एम्बुलेंस वालों का कहना है कि हम लोग को 4 महीना से वेतन भुगतान नहीं हुआ। इस पर क्या कहिएगा? उनका वेतन जो नहीं मिल रहा है तो सर्वेक्षण की व्यवस्था है कि क्यों नहीं मिल रहा है, और ये लोग भी अपना मांग रखें
और मांग रखने के बाद इन पर भी उचित व्यवस्था करने की व्यवस्था की जाएगी। और विधायक जी से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, सांसद महोदय से भी आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था को देखा जाए, क्योंकि पीरपैंती का इलाका बहुत रूरल इलाका है जी जी। और इन लोगों की गरिमा को समझा जाए, इनका वेतन समय पर दिया जाए, जिससे कि हम लोगों की सेवा करने में ये लोग कोताही न बरतें और तत्परता से ये काम करें। जब वेतन नहीं मिलेगा तो ये काम कैसे कर पाएंगे। अच्छा, जो ड्रेस कोड में नहीं रहती हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई तो ये विभाग की बात है। मैं विभाग से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक ड्रेस कोड बनाएं। ड्रेस कोड से समरसता बनी रहती है, लोगों को समझ में आता है। जैसे सिपाही ड्रेस में रहते हैं तो अन्य लोग देख कर उनको भागता है, उसी प्रकार यदि ड्रेस कोड रहेगा तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये हॉस्पिटल की स्टाफ हैं। धन्यवाद।